जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर आरफ अलवी कमाल कर गए, विकेट के दोनों जानब खेल गए, इलेक्शन तारीख देनी थी, तजवीज़ दे गए। इस पर तो बाद में बात करते हैं कि सदर आरफ अलवी क्या बारीक सी चाल चल गए, क्या बारीक सा काम कर गए, क्या बारीक सा खेल खेल गए। पहले बात कर लेते हैं सितंबर की। ये सितंबर जो है, ये बड़ा सितमगर साबित हो रहा है। चारों तरफ से तारीखें ही तारीखें, तारीखों की आवाज़ें आ रही हैं। उमर अता बंदयाल के जाने की तारीख, फ़ायज़ ईसा काजी के आने की तारीख, मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की फुल प्लेटलेट्स वापसी की तारीख, और आज की तारीख में बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि एक जमात मतलब मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को नहीं पता कि इलेक्शन की असल तारीख कब है। और आज की तारीख में खुर्शीद शाह साहब फरमा रहे हैं कि फवाद हसन फवाद के वज़ीर बनने, निगरान हुकूमत में वज़ीर बनने के बाद आज की तारीख में साबित हो गया है कि आज की हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की है। फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, तौकीर शाह, एक तारड़ साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून के दौर में बड़े अहम ओहदों पे ब्यूरोक्रेट रहे, NHA के चेयरमैन थे, शायद अशरफ तारड़ नाम है गालबन, वो भी वज़ीर हैं। तो खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि ये जो निगरान हुकूमत है, ये भी असल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो ये सारे जालिम मिलकर मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को नज़र लगा रहे हैं, जिनकी एक जेब में लेवल प्लेइंग फील्ड है और दूसरी जेब में तराजू का पलड़ा है। और अब वही डिसाइड कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। अब आ जाएं सदर मुमलकत पर। वो था ना कि बड़े चर्चे थे कि सदर मुमलकत तारीख देने वाले हैं, सदर मुमलकत के पास आइनी इख्तियार है, सदर अब अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करने वाले हैं। मौलाना फजल रहमान तड़ियाँ लगा रहे थे कि सदर, अगर तूने ऐवान सदर में रहना है तो औकात में रहना। नून लीग वाले कह रहे थे कि खबरदार तारीख देने की कोशिश ना करना, तो मबूरी सदर हो, निगरान सदर हो। तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे कि सदर साहब फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख दे, जबकि आइन आइन की तशरीहें करने वाले कह रहे थे कि सदर साहब को 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की डेट देनी चाहिए। और फिर सदर साहब ने आज तारीख दी, तारीख देनी थी, तजवीज़ दे गए। बड़े मज़े का ख़त लिखा है। इस ख़त का अगर खुलासा करें तो खुलासा ये है कि सदर ने इलेक्शन की तारीख भी नहीं दी और अपनी आइनी जिम्मेदारी भी पूरी कर गए। और आसान लफ्ज़ों में है कि विकेट के दोनों तरफ खेल गए। वो कैसे? वो ऐसे कि सदर ने कहा है, अब इससे पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट वाजे कर दूं कि इस वक्त आइन की रूह से इलेक्शन की तारीख सदर को देनी थी, उन्हें यह आइनी हक है। और वो का जो नीचे कानून साजी हुई है, जो खिलाफ आइन हुई है, उस वो कानून साजी हुई है, आइन में तरमीम नहीं हुई, लिहाजा सदर को तारीख देनी थी। तो सदर ने खत लिखा है और खत इस खत में फरमाया है कि वजीर आजम की एडवाइस पर असम्बली तहलील करने की समरी पर मैंने दस्तखत किए थे। उसके बाद आइन मुझे पाबंद करता है, और ये ठीक कह रहे हैं कि आइन उन्हें पाबंद करता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख दे। मतलब असम्बली तहलील होने से लेकर 90 दिनों के दौरान कोई भी डेट दें इलेक्शन की। लेकिन चूंकि अब सदर का बारीक काम शुरू हो गया, बारीक चाल शुरू हो गई, विकेट के दोनों तरफ खेलने का काम शुरू हो गया। लेकिन चूंकि चारों सूबों का कहना है कि मुझे इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुझे इख्तियार नहीं है, हालात ऐसे हैं और एक ही दिन में इंतखाबात कराने हैं, लिहाजा
6 नवंबर को इलेक्शन कराने चाहिए। सदर ने कहा, ये नहीं कहा कि 6 नवंबर को इलेक्शन कराओ, उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को, मेरा ख्याल है जो 89th डे बनता है असेंबली तहलील होने के बाद, तो उस दिन इलेक्शन कराने चाहिए। लेकिन चूंकि हालात डिफरेंट है, चारों सूबे कुछ और कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कुछ और कह रहा है, लिहाजा मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करे, गाइडलाइन ले, रहनुमाई ले। अब जो सुप्रीम कोर्ट के रजू करने का दूसरा बारीक काम सदर का, वो भी बड़ा मजे का है। उसमें सदर कह रहे हैं मे कंसल्ट करना कर ले, ये नहीं कहा कि जरूरी, हालांकि उन्होंने बाद में ट्वीट किया कि करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेनी चाहिए, लेकिन जो खत लिखा है उसमें कहा है मे कंसल्ट, शेल कंसल्ट नहीं लिखा। मेरी भी अंग्रेजी कमजोर है, अगर आपकी कमजोर है तो किसी से पूछ लें, अगर आपकी मजबूत अंग्रेजी है तो आपको पता चल जाएगा कि मे कंसल्ट या शेल कंसल्ट में क्या फर्क है। एक है कि कर, ये आप काम कर लें, एक है कि ये करना है। जैसे सदर ने कहा, सदर अगर कहते हैं ना कि 6 नवंबर को इलेक्शन कराओ, जैसे उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दोनों सूबों के जो इलेक्शन का मामला जब था, तो सदर ने कहा था आई हियर बाई अनाउंस्ड, मैं ये ऐलान करता हूं, ये फैसला करता हूं, ये कहता हूं कि 14 मई को या जो भी वो तारीख थी उस दिन दोनों सूबों के इलेक्शन या पंजाब के इलेक्शन कराए जाएं। यहां उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो आइन की तारीख है उसमें इलेक्शन 6 नवंबर को होने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लें। एक तो ये कि वहां नहीं कहा कि इलेक्शन कराओ, कहा कि इलेक्शन होने चाहिए। फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहा कि जरूर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ले, कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ले लें। अब सदर ने, अब क्या होगा, सदर का खत आ गया, खत में उन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी, तजवीज़ दी है और बाल फेंक दी है। हालांकि आईनी इख्तियार सदर का था, आइन उन्हें पाबंद करता था, लेकिन उन्होंने बाल फेंक दी इलेक्शन कमीशन पे कि मेरा ख्याल है कि 6 नवंबर को इलेक्शन होने चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट से, चूंकि आपका मौकफ दूसरा है, आप सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लें। अब क्या होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट बार जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने चाहिए, वो उसकी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में पहले ही पड़ी हुई है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और इलेक्शन कमीशन तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ना जाए, क्योंकि वो तो कह रहा है कि चूंकि आखिरी जो शहबाज हुकूमत की मुश्तरका मफादात कौंसल है, मुश्तरका मफादात कौंसल ये तय करके गई है कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत हों, तो लिहाजा मैंने तो इलेक्शन शेड्यूल दे दिया है, तो फरवरी से पहले मैं तो इलेक्शन करा नहीं सकता। तो सदर की तजवीज़ सर आंखों पर, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन नहीं होते। तो लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, लॉयर्स चला जाता है, कोई जमात चली जाती है कोई, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट होगी इस मर्तबा उमर अता बंदयाल साहब की नहीं, बल्कि फायज ईसा काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट होगी। और फायज ईसा काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट को ये पहला मरहला दरपेश होगा। वैसे तो और भी बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, लेकिन ये केस भी बड़ा अहम होगा उनके लिए। और फायज ईसा काजी की सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा, और जाहिर है इलेक्शन, कुछ चीज़ें तय हो गई कि सदर ने अपने ऊपर से उतार के इलेक्शन कमीशन में फेंक दिया। 90 दिन में मतलब इंतखाबात, पहले भी नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी, अब भी कोई उम्मीद नहीं है, 90 दिन में इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। और इंतखाबात कब होंगे ये भी कोई पता नहीं। और इलेक्शन शेड्यूल होगा, बाकी सारा होगा, तो उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फायज ईसा काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है और इलेक्शन कमीशन वहाँ क्या मौक़िफ़ देता है और इलेक्शन की डेट क्या निकलती है, ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन बात लंबी हो गई है, और बात लंबी हुई है। वैसे सदर मुल्कत अगर तारीख दे भी देते तो होना तो कुछ नहीं था, लेकिन एक उनकी आईनी जिम्मेदारी थी, और आइन उनको पाबंद करता था कि वो इलेक्शन की डेट दें, तजवीज़ ना दे। तो सदर साहब बारीक सी चाल चल गए, बारीक सा काम कर गए, बारीक सा खेल खेल गए, विकेट के दोनों तरफ खेल गए। और अब मैं पहले ये इस बात का हामी था कि सदर, ये जो वो कानून साजी नहीं होती आज, इस पे जो 2 बिल सदर साहब ने रोक लिए, सदर साहब ने कहा था कि मेरे स्टाफ ने रोक लिए,
तो मैंने तो उनको कहा था वापस भिजवा दें, मगर उन्होंने भिजवाए नहीं, ट्वीट किया था। अब तो मुझे वो भी मशकूक लगने लग गया। जिस तरह सदर ने इधर बारीक सी चाल चली है, बारीक सा गेम खेल खेला है, मेरा ख्याल है उधर भी मुझे तो लग रहा है कि वहाँ भी सदर बारीक सा ही खेल खेल गए। तो सदर मुल्कत अपना काम कर गए। इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और बाल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है। इलेक्शन की डेट स्टिल दूर, दिल्ली हनूज दूरस्त। और आखिरी बात, कुर्बे क़यामत की निशानी देखिए कि बिलावल भुट्टो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, इमरान खान भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, और इस्तेकाम पार्टी जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा है। अब पता नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है या ये किसको समझते हैं। तहरीक इंसाफ की तो समझ आती है कि वो कह रहे होंगे कि हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने दें, तमाम सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने दें और हमें इलेक्शन कैंपेन करने दें, मुनसिफाना इलेक्शन कराएं, फेयर इलेक्शन कराएं। लेकिन इस्तेकाम पार्टी को पता नहीं कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और बिलावल की भी समझ आती है, उनका ख्याल है कि, और पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के अलावा इस वक्त किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं। अब पता चला मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ताकत का, और नसीब, किस्मत और नसीब के कितने धनी हैं। अब पता चला कि बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान क्या होता है, या बनाना रिपब्लिक क्या होता है, बनाना रिपब्लिक निज़ाम क्या होता है, गॉड फादरों का मुल्क क्या होता है, सिसिलियन माफिया का मुल्क क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।